Jesse seçip bir akış girebilme şansınız var mı? Can you come please? This is my seat. 2A. इस फ्लाइट का मैं सिर्फ दे रहा हूँ 14,000 दिल्ली से बल्गेरिया जाना। ज़्यादातर जो एयरलाइंस वाले बड़े परेशान करते हैं पैसेंजर्स को। वो कहते हैं भाई अगर आपने फ्रांस से वीज़ा लिया है ना तो आप फ्रांस में ही एंटर करोगे। ये देखो यार रोका जा रहा है यहाँ मैडम द्वारा। मैडम ने एक को पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो बल्गेरिया किसी दूसरे वीज़ा पे। पहली बार शेंगेन में एंटर किया मैंने और मेरी एक एक चीज़ चेक हुई है, सारी टिकट चेक हुई है, सब आइटनरी चेक हुई है, डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, रिटर्न टिकट चेक हुई है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपने यूरोप जाना है ना, शेंगेन जाना है, This station. Yeah. This. yeah this This. yeah Excellent. yeah स्वागत है आपका आज नए दिन में और नई वीडियो में। दोबारा हूँ मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज का मैं सफ़र शुरू करने लगा हूँ दोबारा एक नए शेंगेन कंट्री के लिए। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जहाँ मैं आज से पहले कभी नहीं गया वो है बल्गेरिया। बल्गेरिया एकदम ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है क्योंकि भाई अभी मैं जा रहा हूँ कौन सी फ़्लाइट से, इंडिगो एयरलाइन से और टर्किश एयरलाइन का एक कोड शेयर फ़्लाइट है। जो टिकट का प्राइस है इस फ्लाइट का मैं सिर्फ दे रहा हूँ 14,000 दिल्ली से बल्गेरिया जाने तक के लिए। बल्गेरिया में एक शहर है वरना, एकदम ईस्ट कोस्ट लाइन पे बना हुआ शहर है ये बिल्कुल सेम फ्लाइट वैसी है जो मैं पिछली बार इंडिगो से इसी फ्लाइट से गया था दिल्ली से फ्रांस मतलब नीस, और वो मेरे को फ़्लाइट पड़ी थी 9-10 हज़ार रुपये। तो भाई तब लोगों ने यकीन नहीं किया था, कहते नहीं इतनी सस्ती फ़्लाइटें नहीं होती, 9-10 हज़ार रुपये में आप दिल्ली से फ्रांस नहीं पहुंच सकते हो। भाई मैं पहुंचा हूं और आज मैं दोबारा जा रहा हूं 14,000 कुछ रुपए खर्च करके। मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आपने यूरोप जाना है ना, शेंगेन जाना है, चुप करके इंडिगो की साइट पे आओ, इंडिगो की साइट से टिकट्स बुक करो। इंडिगो बहुत सस्ती टिकटें देता है क्योंकि इंडिगो कोड शेयर है टर्किश एयरलाइन के साथ। इंडिगो खुद तो जाती नहीं यूरोप में, तो इंडिगो आपको लेके जाएगी दिल्ली से इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर आप आगे कनेक्शन फ़्लाइट पकड़ोगे यूरोप में कहीं भी जाने के लिए टर्किश एयरलाइन से। अब भाई एक बात याद रखना, ये जो मैंने टिकट है 14,000 रुपये की ली है, ठीक है, 14,000 15,000 14,800 कुछ की। यही टिकट अगर मैं टर्किश एयरलाइन की साइट से बुक करता तो मेरे को पड़ती 40-42 हज़ार रुपये की टिकट। तो भाई अगर इंडिगो से यही सेम फ़्लाइट बुक करोगे तो आपको पड़ेगी सिर्फ 14-15 हज़ार रुपये की। इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से टिकट सर्च करो दिल्ली से यूरोप की कहीं की भी। भाई दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड है 16,000 रुपये की, ठीक है, दिल्ली से रोमानिया है 15,000 की, दिल्ली से फ्रांस भी मिल जाएगी आपको 17-18 हज़ार रुपये की आज की डेट में। जो ये सस्ती टिकट की बात कर रहा हूँ ना, इसमें दिक्कत ये है कि आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट पे कम से कम 10-12-15 घंटे रहना पड़ेगा। तो देखो भाई अगर आपके 10-12-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये बचता है किसी एयरपोर्ट पे 10 घंटे बिताने से, तो दिक्कत क्या है, आराम से रह लो। वैसे भी एयरपोर्ट का माहौल तो वो एनर्जेटिक ही होता है, बढ़िया ही होता है। एयरपोर्ट में लॉन्च ले लो आप यार, लॉन्च में बैठो, अगर 2,000 रुपये का 3-4 हज़ार रुपये का एक लॉन्च भी ले लोगे तब भी सस्ता ही रहेगा। भाई अभी पता क्या हुआ, जो मैं चेक इन काउंटर पे खड़ा हुआ था ना बोर्डिंग पास के लिए, तो वहाँ 2 लाइनें लगी हुई थी। एक तो नॉर्मल लाइन थी जिसमें 100 बंदा खड़ा हुआ और एक थी प्रायोरिटी बोर्डिंग, उसमें कोई भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही जाके इंडिगो के स्टाफ को बोला कि भाई मैं ब्लू चिप का मेंबर हूँ, कि मैं जा सकता हूँ। तो कहता सर ब्लू चिप के मेंबर हूँ, हाँ आइए आइए, आपके लिए तो प्रायोरिटी बोर्डिंग है। मैंने तुक्का मारा था भाई। एक्चुअली इंडिगो का जो एक मेंबरशिप प्रोग्राम है ना ब्लू चिप, मेरे उसमें 125 पॉइंट बढ़ा हुआ है 120। मैंने ऐसे तुक्का मार दिया भाई ब्लू चिप नाम लेकर, क्योंकि अभी वो ताज़ा ही खुला है। तो कहते सर हाँ आप आ सकते हो प्रायोरिटी में। तो अकेला मैं ही था वहाँ खड़ा हुआ, 100 बंदों के ऊपर सबसे पहले मैंने अपना चेक इन करवा लिया। तो भाई ब्लू चिप में रजिस्ट्रेशन कर लो, काम आ जाएगा, और यहाँ आके बोल देना कि भाई आप ब्लू चिप मेंबर हो, पता है। और भाई एक मज़ेदार बात और बताता हूँ, ब्लू चिप में पॉइंट्स लेने का सबसे आसान तरीका पता क्या है, अगर आप स्विगी आपने ऐप इंस्टॉल की है उसमें ऑर्डर करते हो, तो जो भी स्विगी में ऑर्डर करोगे ना उसके पॉइंट आपको ब्लू चिप में ऐड होंगे। तो भाई स्विगी का कोई भी ऑर्डर आपके ब्लू चिप में ऐड होगा। तो आप भी अगर स्विगी में ऑब्वियसली अगर करते होगे कोई ना कोई तो ऑर्डर करते होगे ना, तो उसको कनेक्ट कर लेना अपने ब्लू चिप अकाउंट के साथ। तो ये देखो भाई अभी बोर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है। 15 नंबर गेट है मेरा, मतलब चेक इन काउंटर पे खड़ा हुआ था ना बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई मेरे को ना कोई एक 4 रो वाली सीट मिल सकती है जिसमें चारों रो खाली हो। कहता सर आपको ना अभी प्रीमियम सीट मिली हुई है, 2nd रो पे आपको विंडो सीट मिली है। मैंने कहा भाई मेरे को प्रीमियम नहीं चाहिए, तो मेरे को जहाज़ में बस ऐसी कोई सीट दे दे जो चारों रो खाली हैं, ताकि उधर मैं आराम से लेट के सो के
जा सकूं। कहता सर ऐसी सीट तो आपको फिर पीछे मिलेगी सेकंड लास्ट रो में। मैं कहा भाई जहाँ भी देते तो बस जहाज़ के अंदर होनी चाहिए, तो मेरे को 4 रो वाली सीट दे। तो मिल गई अभी भाई, देखते हैं। तो भाई आप इन गाड़ियों में भी बैठ के अपने गेट की तरफ जा सकते हो, लेकिन ये जो बग्गी सर्विस है कुछ खास तरह के यात्रियों के लिए, एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, एक एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए, और एक चाइल्ड इन आर्म जिनके हाथों में बच्चा हो। तो भाई सीट तो मिल चुकी है, लेकिन दिक्कत क्या हुई है एयरलाइन से कि मेरी सेम सीट पे सेम नंबर पे 2 बंदों को सीट दे दी है। तो मतलब 2D ये वाली है, उस पर मैं भी बैठा हूँ और ये साथ वाले भाई साहब की भी सेम टिकट है। मैंने बोर्डिंग पास लिया है, लेकिन वेट This is my seat, 2A. मेरी सीट कर दी गई है चेंज और मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ अपनी इकोनॉमी में। 4 सीट्स खाली हैं, आराम से सो जाऊँगा। वैसे तो लगभग काफ़ी ऐसी रोज़ खाली हैं जो पूरी है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से चुन ली। उन्होंने कहा पीछे बैठ जाओ जहाँ भी आपने बैठ। लो भाई टर्की पहुँच गए हैं हम, इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई अभी इस वक्त हूँ मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है। भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ बल्गेरिया, ठीक है। बल्गेरिया है शेंगेन का पार्ट, जो कि अभी ताज़ा मेरे ख्याल से 2025 जनवरी में ही ये पूरी तरह से शेंगेन में इंक्लूड हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो मेरे पास मेरा शेंगेन का वीज़ा है ना, वो दिया गया फ्रांस की तरफ से, और मैं एंट्री कर रहा हूँ बल्गेरिया में। शेंगेन में जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसी कंट्री में सबसे ज़्यादा दिनों तक आपको रहना है। तो मैं एंटर किसी भी कंट्री से कर सकता हूँ, मैं चाहे बल्गेरिया जाऊँ या स्विट्ज़रलैंड जाऊँ। लेकिन इस रूल को ना ज़्यादातर जो एयरलाइंस वाले बड़े परेशान करते हैं पैसेंजर्स को। वो कहते हैं भाई अगर आपने फ़्रांस से वीज़ा लिया है ना, तो आप फ्रांस में ही एंटर करोगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो दिल्ली वालों ने मेरे को एयरपोर्ट पे लोगों ने कहा, स्टाफ में, इंडिगो स्टाफ में, कहते कि ऐसे बहुत से बंदे ना वो वापस भेज देते हैं बल्गेरिया वाले या शेंगेन वाले। मतलब वो आपको एयरपोर्ट टर्की से आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे, बोर्डिंग डिनाई कर सकते हैं। तो कहते हैं ऐसे नॉर्मल केसेस होते रहते हैं। मैंने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए बल्गेरिया से फ़्रांस की एक टिकट बुक करवा रखी है, जो मेरी कल की है, मतलब परसों की। कल सुबह तो मैं बल्गेरिया पहुंचूंगा, परसों की मेरी बल्गेरिया से फ़्रांस की टिकट है, दिखाने के लिए कि नहीं भाई मैं बल्गेरिया से फ़्रांस चला जाऊंगा। ये जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है, इसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। यहाँ मैं पहले भी 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ, और यहाँ से मैं अमेरिका भी जा चुका हूँ, यहाँ से मैं फ़्रांस भी जा चुका हूँ। और यहाँ बड़ी सख्त वाली चेकिंग होती है बोर्डिंग के वक्त। अगर ये जाने देंगे तो शायद बल्गेरियन इमिग्रेशन भी मुझसे सवाल पूछेगा कि भाई आपका तो फ्रांस का वीज़ा है, तो आप हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो। एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि भाई आजकल की परिस्थितियों में ना किस बंदे को कहाँ बोर्डिंग डिनाई हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी। मेरी भी इतनी गारंटी नहीं है, इतनी बार शेंगेन का वीज़ा लेकर के पता नहीं आज भी अगर यहाँ से चला गया तो वहाँ बल्गेरिया में लैंड कर सकूँगा या नहीं। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। देखो यार रोका जा रहा है यहाँ मैडम द्वारा। मैडम ने एक को पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो बल्गेरिया किसी दूसरे वीज़ा पे, तो कारण बताओ। कहती क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग बल्गेरिया। तो भाई पता नहीं जैसे कैसे करके उसको अंदर भेज तो दिया, लेकिन पूछताछ हो रही है। भाई अगर आप किसी दूसरे शेंगेन वीज़ा पे जाओगे ना किसी और शेंगेन कंट्री में, तो ऑब्वियसली बोर्डिंग पे भी पूछताछ होगी और इमिग्रेशन पे भी पूछताछ होगी। तो भाई अभी पता क्या हुआ, वो मैडम खड़ी थी वहाँ ना, पासपोर्ट चेक कर रही थी ना सबके, वो एकदम लाइन में से हट गई यार, और वहाँ जाके अपने चेक करना शुरू कर दिया। तो मैं रह गया, मतलब मेरा तो ये उन्होंने चेक ही नहीं किया पासपोर्ट। लेकिन VIP mi var uçakta? Tamam. Bir tane, kaç tane? Which one? Sorry. दिस वन। Yes. You can take. Visa visa. दिस वन। No, no. I need visa. Okay, just a second. Bir akis girebilme şansınız var mı? Can you come please? Yolcu korkun değil, trafik içinde. Wait there. तो भाई आखिरकार मेरे को रोक ही लिया गया और पीछे चेक कर रहे हैं मेरा पासपोर्ट, पता नहीं क्या कर रहे हैं। शायद वो वीज़ा की डिटेल डाल रहे होंगे या यही चेक कर रहे होंगे कि फ्रांस के वीज़ा पे बल्गेरिया जा रहा है बंदा। Your seat number is 10A. Sorry? 10A. 10 a yeah. Yes. Is it?
We have return tickets, sir. Yeah, sure. From Paris. It's okay. Thanks. Have a nice day. तो भाई आखिर में एक सवाल इन्होंने अभी आपने भी सुना होगा, पूछा इन्होंने, कहते आपके पास रिटर्न टिकट है सर? मैंने कहा हाँ, पेरिस से करवाई हुई है मैंने। कहते ठीक है, ओके मतलब। तो भाई पूछताछ तो होती है, और आपके सामने देखा आपने, मतलब ये इसमें मैं कोई इंडियन पासपोर्ट का नहीं बोलूँगा, मेरे ख्याल से वीज़ा का ही होगा कि भाई वीज़ा, मैं फ्रांस के वीज़ा से बल्गेरिया जा रहा हूँ। तो हालांकि कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ इंडियन पासपोर्ट देख के रोक लिया, शायद उसका भी हो सकता है, लेकिन मेरे को जो कारण लगता है वो वीज़ा का ही। चलो भाई यहाँ से तो क्लियर हो गया, अब जाके देखते हैं बल्गेरिया की इमिग्रेशन कैसी रहती है। चलो जी, फ्लाइट में बैठ चुके हैं और काफ़ी आपकी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, मेरे को बढ़िया लगता है। टर्किश एयरलाइन की हर फ्लाइट में एंटरटेनमेंट सिस्टम है और सीट्स भी ठीक ठाक है यार। मेरे को ना मतलब इनकी स्पेस से ज़्यादा ये जो सीट्स की कंफर्टेबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुशन है शीट्स इसकी एकदम मोटी वाली, आप आराम से बैठ सकते हो। और बाकी मेरे ऐसा लंबा बंदा भी ठीक करके बैठा हुआ है यार, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया ये कह रहे हैं कि वाईफाई यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेट। अच्छा, ये बिज़नेस क्लास वालों के लिए। तो भाई स्वागत है आपका। बल्गेरिया में एंट्री मिल चुकी है, वरना मैं पहुंच चुका हूं मैं, और इमिग्रेशन भी मेरा अभी हो गया। भाई एक चीज़ बताना चाहता हूं, पहली बार शेंगेन में एंटर किया मैंने, और मेरी एक एक चीज़ चेक हुई है। मेरी सारी टिकट चेक हुई हैं, सब आइटनरी चेक हुई है, डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, रिटर्न टिकट चेक हुई है, यहाँ से मैं फ्रांस कैसे जाऊँगा उसकी टिकट चेक हुई है। मतलब जो जो डर था मेरे को वो सब कुछ हुआ, और इत्तेफाक से मैंने वो सारी चीज़ें करवा रखी थी, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। भाई इतना तजुर्बा हो गया था कि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा इन्होंने कि क्यों आए हो और वापसी कब कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं फ़्रांस जा रहा हूँ। तो कहते फ़्रांस की टिकट दिखाओ, यहाँ से कैसे जा रहे हो। मैंने फ़्रांस की टिकट दिखाई थी। तो कहते फ़्रांस में कहाँ कहाँ होटल रुकोगे, वो सारी रिजर्वेशन सिखाओ। मैंने होटल करवा रखे थे। फिर कहते रिटर्न टिकट कहाँ से कहाँ है, मैंने कहा पेरिस से करवा रखी, वो दिखाई। तो आखिर में हो गया काम। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं इमिग्रेशन पे गया ना, एकदम एंट्री पे खड़ा हुआ, कहते अपने ना डॉक्यूमेंट निकाल के प्रिपेयर कर लो ज़रा सारे, और आपको दूसरे रूम में दिखाने हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी हैं प्रिपेयर्ड। पहले मैं उन्हीं को दिखाने लगा था। तो कहते आपको दूसरे रूम में दिखाने हैं। मैं कहा ठीक है। तो इतनी देर में ना उन्होंने मेरे पासपोर्ट के वीज़ा चेक किए। शेंगेन के 3-4 वीज़ा लगे हुए थे, यूएस का लगा रहा है, कनाडा का लगा होता। तो कहते नहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ही दिखा दो यहाँ बस मैंने वहीं दिखा दिए। कुछ फ़ोन पे पड़े थे, कुछ मेरे पास प्रिंट आउट थे, सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और वही एंट्री मिल गई। मतलब मेरा 5वीं बार है शेंगेन में आना, और 5वीं बार इतना। एक्चुअली पता क्या, बल्गेरिया है ना भाई, ये ताज़ा शेंगेन में ऐड हुआ है 1 जनवरी 2025 को। तो ये लोग नहीं चाहते कि इनकी बॉर्डर से, इनकी कंट्री से कोई इलीगल इमिग्रेंट आ जाए, ठीक है। तो वो हालांकि सबसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने देखा था आसपास जितने भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर थे, सबसे सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन मुझसे ये था कि कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा पूछ लिए। चलो कोई बात नहीं भाई, बैग आ गया अपना। चलो भाई चलते हैं बाहर। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की करेंसी है ना बल्गेरिया की, वो लीवा करके है कुछ, और एक लीवा में 54 इंडियन रुपीज़ है। भाई बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है वरना का, ये मतलब इतना ही है। ये देखो, यहाँ से मैं पीछे से बाहर निकला हूँ और ये अपना एयरपोर्ट है। कुछ शॉप बनी हुई है, सुपरमार्केट है, 1-2 दुकानें हैं बनी हुई, बस ये अपना एयरपोर्ट इनका ख़त्म। और यहाँ से एग्ज़िट हो गया बाहर का। तो भाई पहले ना यहाँ इन्फॉर्मेशन काउंटर देखता हूँ, उनसे पता करता हूँ कि यहाँ करेंसी अपनी चल भी जाएगी कि नहीं। कुछ ना कुछ तो जानकारी लेते हैं ना यार। मुझे ना एक चीज़ पता नहीं लगी आजकल एयरपोर्ट में क्या होने लगे, जो इन्फॉर्मेशन काउंटर है ना, वो डिपार्चर सेक्शन में बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन काउंटर तो अराइवल में होना चाहिए ना। जैसे मैं टूरिस्ट हूँ, मैं इस देश में आया हूँ, अराइवल सेक्शन में आया हूँ, तो मेरे लिए तो तुरंत वहाँ इन्फॉर्मेशन काउंटर होना चाहिए। कहते नहीं, आपके लिए डिपार्चर सेक्शन। डिपार्चर में देश छोड़ते वक्त इन्फॉर्मेशन काउंटर किसको चाहिए होगा। तो भाई स्वागत है हमारा। भाई पहली बार एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है यार। शेंगेन में एंट्री हो चुकी है भाई हमारी, और यहाँ से मैंने अपना होटल बुक करवा लिया है। और होटल जो मेरा हॉस्टल है, एक्चुअली हॉस्टल बुक करवाया मैंने, और जो हॉस्टल मेरे को पड़ा है 1500 रुपये का 1 दिन का। और हॉस्टल मेरा है यहाँ से कितना, मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर दूर है यार। ये एयरपोर्ट एकदम शहर के बहुत नज़दीक बना हुआ। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो टैक्सीज लो, जैसे टैक्सी खड़ी हुई है बाहर,
और या तो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस ले सकते हो। ट्रेन और ट्रैम कुछ नहीं चलती, बस में सिर्फ 1 या 2 यूरो देने हैं आपको और आप सीधा सिटी सेंटर पहुँच जाओगे। तो भाई चलो यहाँ से बसें देखते हैं पहले कहाँ से मिलती हैं। इन्होंने जहाँ जहाँ देखो अपने फ्लैग लगा हुआ है, साथ में यूरो का भी फ्लैग लगा रखा है अब से। ये बल्गेरिया का फ्लैग है, ग्रीन वाइट और रेड, और साथ में यूरो का फ्लैग लगा हुआ है। और बस चलेगी यहाँ से 409 नंबर की बस आएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि यूरो नहीं चलेगा और कार्ड भी नहीं चलेगा, तो आपके पास लोकल करेंसी होनी चाहिए। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कोई यूरो पड़े हैं, मैं अंदर से ना चेंज करवा लेता हूँ उनको। मैंने निकाल के रखा था, 20 यूरो का नोट है मेरे पास, और ये 20 यूरो को मैं चेंज करवाता हूँ लेव में। हालांकि मैं एटीएम भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा यार क्या एटीएम इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करना, क्योंकि एटीएम का मेरे को कन्वर्जन चार्ज कुछ नहीं लगेगा, लेकिन एटीएम विड्रॉल फीस लग जाएगी 118-120 के आसपास। तो 20 यूरो मैंने कहा यहीं से निकलवा लेता हूँ, इसमें इतना क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो भाई अंदर से पैसे निकलवा लाया हूँ मैं। 20 यूरो दिए थे और मेरे को मिले हैं सिर्फ 37 लेव, और जो कि रेट है आज का नॉर्मल जो रेट चल रहा है वो मेरे को मिलने चाहिए थे 39.12 लेव। मतलब इन्होंने 20 यूरो में भी 2-2.5 लेव मेरे निकाल लिए, मतलब कि सीधा 100 125-150 रुपये निकाल लिया। और मोटा मोटा बताता हूँ कि मतलब इन्होंने मेरे से 6% चार्ज किया एयरपोर्ट ने। बड़ा महंगा यार, मतलब मैं तभी एयरपोर्ट से ना कभी कोई निकलवाता नहीं, उससे अच्छा तो मैं एटीएम से निकलवा लेता। और भाई ये है वरना एयरपोर्ट का बस स्टैंड। ये एयरपोर्ट है इस तरफ और ये है बस स्टैंड, और ये बस है 409 नंबर जो मेरे को लेकर जाएगी सेंट्रम। मैं कहाँ हूँ, ये वरना एयरपोर्ट है ना, कहीं यहाँ उतरना है यार, मेरे को एकदम पॉइंट पे ही जाना है। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं ना, जब आप booking.com पे देखते हो तो उनकी लोकेशन लिखी होती है सबकी बीच से 100 मीटर दूर, बीच से 400 मीटर दूर। तो मेरा जो हॉस्टल है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है बीच से 400 मीटर दूर है। देखो यार ये मतलब कितना छोटा एयरपोर्ट है कि मतलब कोई भी यात्री नहीं है इस पूरे एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ, आपको दिखेगा। सिर्फ जो दिखेंगे तो सामने चलती हुई एयर होस्टेसेस दिख रही हैं, यही जा रही हैं 2-4 बन के। और तो भाई ये देखो कोई नहीं है भाई, बस यही है 2-3 एयर होस्टेस, इनकी कोई फ़्लाइट फ्लूट होगी यहाँ की। तो भाई बस आ गई 409 नंबर। I need to This station. Yeah. This. Yeah, this one. Yeah. Excellent. Yeah. तो भाई टिकट लगी है मेरी सिर्फ 2 लेव की, और कितने हो गए, 100-125 रुपये हो गए। बस ने यहाँ उतार दिया था उस तरफ, और उस तरफ से मैं अंडरपास लेकर यहाँ आ चुका हूँ। और यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है 12 मिनट चल के जाने का रास्ता है। और भाई वेदर है यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन इतनी भी नहीं लग रही कि मैं जैकेट वैकेट डाल लूँ। बस के मेरे लगे 2 लेव, फिक्स प्राइस टिकट है। अगर ये आप 4 लेव की टिकट लेते हो तो 1 दिन का पूरा पास बन जाता है, जिससे कि आप पूरे वरना में 1 दिन तक कोई भी किसी भी बस में घूम सकते हो। नहीं 4 लेव की नहीं, वो शायद 6 लेव की है टिकट। तो भाई बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया, जो यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है। ये जो शहर है वरना, इसको देख के लगता है कि भाई ये छोटा मोटा गांव ही है इनका। मतलब कैसी है ना सड़कें वड़कें, ये कैसे बना हुआ है सब कुछ। और मुझे नहीं लगता कि इस शहर में कोई टूरिस्ट वूरिस्ट भी आता होगा, मतलब ठीक है आते होंगे लेकिन बहुत कम। वरना नाम का तो शहर ही मैंने पहली बार सुना था। तो भाई ये आ गया मेरा हॉस्टल, ये यहाँ लिखा हुआ है बोटेनिका हॉस्टल। पता नहीं एंट्री इसकी कहाँ से, यहाँ से होगी कि कोई और। एक आगे का गेट भी है, गेट तो दोनों ही यही हैं, और हॉस्टल भी लिखा हुआ है दोनों के बाहर। दिक्कत वाली बात पता क्या है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ यार, कैसे कोई समझेगा मेरे जैसा बंदा। हाय
Botanical Hostel. Yeah, Yeah. you checking in? Yeah.